हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएससी। आज का क्लास जो हमारा है वो प्रॉब्लम्स है, यानी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके पहले हमने खत्म किया था, ठीक, उस पर हमने अभी पढ़ा था ना, मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन से पढ़ा था। उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग सीखेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। एक दो क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है If an object is placed 10 cm from a convex mirror of radius of curvature 60 cm, then find the position of image. Also find the nature and size of image. ये क्वेश्चन है कि हिंदी में इसको देखिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने। यदि एक वस्तु और उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, उस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति तथा ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, या कॉन्वेक्स मिरर है कुछ इस तरह का। तो जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, यानी सी जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का 60 होगा। तो फोकस हमारा कितना हो जाएगा 30। ये फोकस कितना हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। ये टोटल 60 है, तो 60 का हाफ पड़ता, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि कहीं यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट। इसका इमेज जाहिर सी बात है कहाँ बनेगा, इस साइड। हमने पढ़ा था ना कॉन्वेक्स में इंफिनिटी या पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इधर ही बनेगा इमेज। तो अब इसको हम देखते हैं कि क्या होता है, क्या क्या दिया। पहले न्यूमेरिकल्स बनाने में सबसे बड़ा चीज का ध्यान देना होता है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको हम पहले अच्छे से लिख ले। तो हमारे न्यूमेरिकल्स, हमारा ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हम इस चीज को पहले बोर्ड पे लिखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट यू दिया हुआ है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा यू, इसके पहले हम आपको बताए थे ना, यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और u हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन के अनुसार u को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, यानी कि ये -10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी c और r, कुछ भी बोल सकते हैं। c दिया हुआ है हमारा 60 सेंटीमीटर। तो फोकस हमारा कितना हो जाएगा, तो फोकस होता है हमारा c/2, यानी कि 60/2 30, कितना हो जाएगा ये 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का फोकस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। U मिल गया हमको, F मिल गया, ठीक है। अब निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी इमेज का पोजीशन, यानी इमेज मिरर से कितनी दूरी पर है। तो निकालते हैं ना, फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे ना, रिलेशन क्या है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही रिलेशन है ना, इस रिलेशन से हम निकालते हैं। तो 1/v तो हमको निकालना है, 1/u कितना दिया हुआ है, तो -10 है, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू 1/30, ठीक है। ये पार्ट, अब ये पार्ट को हम उस साइड भेज देते हैं, इज इक्वल टू किधर भेज देते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं ना, तो नीचे 30 ऊपर में 4, नीचे हो जाएगा 30 ऊपर में 4। अब इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, पलट देते हैं, क्योंकि 1/v है। तो यहाँ पर देखिए, तो v इज इक्वल टू 30/4 डिवाइड करेंगे, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो हमारा v क्या आया, पॉजिटिव। v हमारा क्या आया, पॉजिटिव। तो यानी हमारा जो ये इमेज है, उस इमेज का नेचर क्या होगा, यहाँ पे नेचर पूछा है ना, कैसा नेचर होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो जब v पॉजिटिव है, जब v हमारा पॉजिटिव आया है, तो हमने बताया था ना, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, मिरर के पीछे पॉजिटिव डायरेक्शन ये था ना, पॉजिटिव इधर था,
इधर वाला पॉजिटिव था तो मिरर के पीछे बनेगा, तो मिरर के पीछे जब भी इमेज बनता है क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो नेचर क्या हो जाएगा हमारे इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेचर पता चल गया इमेज का, वर्चुअल और इरेक्ट। अब बात करते हैं इसका साइज का। ठीक है, साइज का यानी साइज क्या होगा, तो साइज बताता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं बोर्ड को रब करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जगह है, इस जगह में आपको बताता हूं। अभी हम लोग को निकालना है साइज। हमने नेचर पता कर लिया और पोजीशन पता कर लिया। इमेज का पोजीशन कहाँ पे आया, यानी मिरर से 7.5 सेंटीमीटर पीछे। नेचर कैसा आया, वर्चुअल और इरेक्ट। अब इसका साइज का बात करते हैं, तो साइज के लिए हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है नहीं थे, तो हाइट ऑफ इमेज और बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास v है और u है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना -v/u। तो -v/u यानी v कितना है हमारे पास 7.5, यानी -7.5 बाई u कितना है, तो -10। u कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये इससे डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 0.75। अब एक चीज यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो 1 से छोटा है, यानी जो हमारा साइज होगा इमेज का, वो जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, यानी ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा होगा। कितना छोटा हो रहा है, तो 0.25 छोटा हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को 1 लेंगे तो हमारा साइज 0.25 छोटा है। ठीक है, तो समझ में आ गया, यानी हमारा साइज क्या है, साइज जो है हमारा इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट से छोटा है। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं कॉन्वेक्स मिरर का, जब इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे मैंने आपको बताया भी था, पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज जो बनेगा वो छोटा बनेगा और मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो हमने इससे ये क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन से हमने इस फॉर्मूला को यूज करना भी सीख लिया, मैग्निफिकेशन को भी यूज करना सीख लिया। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी एक और क्वेश्चन आपको इस पे बता देता हूं, तब तक मैं बोर्ड को रब करता हूं, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला कंप्यूट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर of focal length f so that the image formed is same size of the object। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मिरर फॉर्मूला का यूज करके, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मिरर फॉर्मूला का यूज करके ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालिए जो कि एक मिरर के फ्रंट में है। जैसे ये कॉन्केव मिरर है, बोल रहे ना कॉन्केव इन अवतल दर्पण, हिंदी वाला बच्चे समझ ले क्वेश्चन को समझ ले कि मिरर फॉर्मूला जो मैंने बताया था 1/v + 1/u, उसका यूज करके हमको इमेज ऑब्जेक्ट जो वस्तु का पोजीशन निकालना है, वस्तु का स्थान निकालना है, वो कॉन्केव मिरर से किस स्थान पर रखा हुआ है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है f। ठीक है, f दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर से कितनी दूर पर f है, और वो जो इमेज वो बना रहा है, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, उस वस्तु का जो इमेज बन रहा है वो सेम साइज का है, जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का वस्तु का इमेज भी है। तो ऐसा कौन सा पोजीशन है जहां पर वो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, हमको उस पोजीशन को निकालना है। तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे कुछ देखने के लिए क्या क्या मिल रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है, देखिए आप लोग, सबसे पहले बोला है कि हमारा हाइट ऑफ इमेज है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, यानी जो इमेज का हाइट है ऑब्जेक्ट का हाइट के बराबर है, यानी hi जो है हमारा वो बराबर है ho के, साइज जो है वो दोनों का बराबर है। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन अगर हम निकालते हैं तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो जाएगा hi/ho, और दोनों बराबर है यहाँ पर, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1। जाहिर सी बात है जब मैग्निफिकेशन हमको 1 मिला, यानी दोनों हाइट बराबर है तो मैग्निफिकेशन 1 मिला, तो मैग्निफिकेशन 1 है तो जो दूरी होगा, जो दूरी यानी कि हम जो इसको आगे पुट करेंगे वैल्यू, अगर m - v/u होता है ना, तो ये 1 है तो u इधर आएगा तो u -v, ये हमारा यानी u और v इक्वल होगा। ये साइन सिर्फ
उसका दिशा दिखाता है, डायरेक्शन शो करता है। तो हमारा u और v तो हमारा बराबर हो गया यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, जब u और v बराबर है तो मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या होगा, हम v की जगह u लिख सकते हैं, तो 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, u इज इक्वल टू v ऊपर में हमने लाया इस चीज को। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो u 1/ ये हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1/u आएगा। तो देखिए ये अब हम इसको ऐड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, u 1 + 1 2 1/f। ठीक है, तो u अब इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2f, u इज इक्वल टू 2f। तो एक चीज देख लीजिए, 2f मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे u बराबर c, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, देयरफॉर ऑब्जेक्ट जो हमारा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा कहाँ पे है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। इससे समझ में आ रहा है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स था, दो न्यूमेरिकल्स हमने आपको बताया कि एक न्यूमेरिकल में बताया कि वो भी कैसे यूटिलाइज करेंगे, और दूसरा बताया कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से हो रखा हो, एक ऐसा पोजीशन बताना है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो, उसका हाइट दोनों सेम आए, ठीक है, डिस्टेंस भी सेम आए। तो यू जब ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ होगा कॉनकेव मिरर का, तो वो सेम साइज का बनेगा, उसका इमेज जो बनेगा वो सेम साइज का बनेगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया। अब अगले क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। धन्यवाद।